तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ से हमने ये इनपुट वोल्टेज दी है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज हम इसको देते हैं, तो इस VBB को ही हम इनपुट वोल्टेज मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर है, तो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर रहे हैं इसके अलोंग। तो किरचॉफ्स रूल अप्लाई करने के बाद मुझे जो VBB वोल्टेज है वो इक्वल टू मिल जाती है IBRB प्लस VBE के इक्वल। ठीक है, जब मैं यहाँ से किरचॉफ्स रूल अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है। नाउ VBB इनपुट वोल्टेज ही तो है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि VI इज इक्वल टू IBRB प्लस के VBE। सिमिलरली इस वाली सर्किट से मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज जो VCE है इसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाती है VCC माइनस ICRC। मैं उस पॉइंट की तरफ चलूँगा जिस पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम वोल्टेज को कट ऑफ या सैचुरेशन एक्टिव रीजन मानते हैं। तो ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। तो देखो जब हम यहाँ से इनपुट वोल्टेज यानी VBB जब यहाँ से हम देंगे, ठीक है, तो एक कंडीशन है कि ये जो VBE है ये हमारे पास लाइक ए पोटेंशियल बैरियर का काम करता है। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.6 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी यहाँ से हमारे पास बेस करंट IB फ्लो होगा, वरना हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो जब 0.6 से जब ये लेस देन है यहाँ पर, तो कट ऑफ रीजन है। मींस अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज 0.6 से लेस देन है तो मेरे पास IB करंट फ्लो नहीं होगा। और यहाँ इक्वेशन देखो, अगर IB करंट फ्लो मेरा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि कलेक्टर करंट भी यहाँ से फ्लो नहीं होगा। और अगर कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस वाले रीजन से कि अगर कलेक्टर करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा IC, तो आउटपुट जो हमें वो VCC के बराबर मिलेगा। यानी जो आउटपुट मुझे यहाँ पर मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना इस बैटरी का होगा। नाउ अब जब हम इनपुट वोल्टेज को, इस इनपुट वोल्टेज को ग्रेटर देन कर देते हैं, किससे ग्रेटर देन कर देते हैं हम 0.6 वोल्टेज से, तो ये एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। जो ये रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एक्टिव रीजन, ये एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे ही हमारे पास बेस करंट बढ़ेगा, ठीक है, ये बेस करंट बढ़ेगा तो बेस करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट हमारा बढ़ता है, और कलेक्टर करंट के बढ़ने से जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, वो कम होती है। क्योंकि जो VCC है मेरे पास, उसका करंट हमारा RC के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है जब कलेक्टर करंट फ्लो होता है, बाकी का ये आउटपुट वोल्टेज ले लेता है। यानी जब इनपुट हमारे पास यहाँ पर 0 था तो ये VO मैक्सिमम था। अब धीरे धीरे इनपुट मैंने 0.6 वोल्टेज के बाद इनपुट बढ़ाया तो ये आउटपुट वोल्टेज कम आता गया, और एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ गया, यानी फुल्ली कंडक्टिंग हमारा ये बन जाता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग थी। थैंक यू सो मच।